माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, अपने और आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, ढेर सारा लाड प्यार सभी लोगों को राम राम। आज एक बड़ी विशेष बात करनी है और वो ये है कि मंगल वृषभ में आ रहा है। मंगल वृषभ में आ रहा है तो ये बहुत सारे लोगों को परेशान कर सकता है, बहुत सारे लोगों के लिए अच्छा भी रहेगा। तो किन को ये परेशान करेगा, आज ये बात जानेंगे, समझेंगे। दूसरी चीज़, तीसरी आंख क्या होती है, थर्ड आई जिसे कहते हैं, इसके बारे में भी आज जानेंगे। और आज हम यूरिक एसिड की बात भी करेंगे। मंगल से इसका क्या संबंध है और यूरिक एसिड में क्या खाएं क्या ना खाएं। लेकिन सबसे पहले पंचांग। 10 अगस्त है, दिन है बुधवार। सूर्योदय हुआ सुबह 5:47 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 7:05 पर और यमगंड काल रहने वाला है सुबह 7:27 से 9:07 तक। राहु काल रहेगा दोपहर को 12:26 से 2:06 तक। गुलिक काल रहेगा सुबह 10:47 से दोपहर 12:26 तक। अभिजीत मुहूर्त रहे इस दिन नहीं मिल रहा है कोई भी, लेकिन अमृत काल रहेगा रात में 1:13 से 2:38 तक। निशीत मुहूर्त रहेगा 12:05 से 12:48 तक। अब राशिफल, मेष, वृषभ और मिथुन राशि। मेष राशि, ये दिन आपके लिए अच्छा है, इस दिन का सदुपयोग कीजिए। भाग्य पक्ष इस दिन बेहतर है आपका। काम जो रुके हुए हैं वो इस दिन बनेंगे, लेकिन एक सावधानी ज़रूर रखिएगा। इस दिन आप जल्दबाजी में कोई डिसीजन धन से संबंधित मत लीजिएगा और बाहर का खाना खाना अवॉइड कीजिएगा। उपाय क्या करना है, आपने हनुमान जी की पूजा करनी है अभी और उसके बाद काम पर जुटना है, प्रभु सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि के लिए दिन थोड़ा सा कमज़ोर है। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होगा, धन संबंधी मामलों में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होगा, लेकिन फिर भी समय कुल मिला के ठीक है। एक छोटी सी सावधानी वाहन चलाने में ज़रूर रखिएगा और यात्रा में यदि आप जाते हैं तो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। उपाय क्या करेंगे, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए ओम शुम शुक्राय नमः का जप अवश्य कर लें। मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि के लिए दोपहर के बाद का समय बेहतर है, उनके रुके हुए कार्य आगे बढ़ेंगे और खुशी और कॉन्फिडेंस दोनों आपको इस दिन मिलेगा। बस एक छोटी सी सावधानी इस दिन आप ज़रूर बरतिएगा। इस दिन माता और पिता के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी केयर ज़्यादा कीजिएगा और इसके साथ साथ एक छोटा सा कार्य आप उपाय के तौर पे कर लें। इस दिन सरसों के तेल का दान अवश्य दे दीजिएगा। प्रभु कृपा से सब बेहतर होगा, चीज़ें ठीक होंगी। प्रशांत जी से बात करते हैं। जी राम राम। राम 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 गुरुदेव जी। गुरुदेव जी, मेरा जन्म तारीख है 9 अगस्त 86। 9 अगस्त 86। फिर 9 अगस्त, हाँ 9 अगस्त। अच्छा, 9 अगस्त 86। चले, आपको जन्मदिन की अग्रिम बधाई दे देता हूं मैं। हाँ, बताइए। धन्यवाद धन्यवाद। सुबह 6:25। जलगांव, महाराष्ट्र। जलगांव, बर्थ प्लेस महाराष्ट्र। जलगांव। बताइए। अभी तो खैर सब कुछ गड़बड़ चल रहा है, दिसंबर के बाद ठीक होनी शुरू होगी सिचुएशन। हाँ सर, बहुत बताइए क्या जानना चाहते हैं। सर, मेरा एक्चुअली 2019 से जॉब गया है और जॉब भी नहीं लग रहा वो तब से, और मेरे को आंखों की और पेट की बहुत बीमारियां तब से लग गई है। मैं मतलब 2019 तक मैं अच्छी जॉब पे था, आईटी में काम है, नेटवर्क इंजीनियर सपोर्ट था, अच्छी जॉब भी चालू था मेरा। उसके बाद अचानक से सब कुछ मेरा मतलब फैमिली भी बहुत, मतलब घर का आर्थिक इकोनॉमिकल सिस्टम बहुत बिगड़ गया और जॉब भी चला गया। जॉब उस पर लगा था वो भी चला गया और फिलहाल कुछ दिख नहीं रहा क्या करने का आगे फ्यूचर। ऐसा क्यों ऐसा हो रहा है? आपको करना ये है, जो उपाय मैं बता रहा हूँ, हाँ जो मैं उपाय बता रहा हूँ वो आप करना शुरू कर दीजिए। पहली चीज़ तो यह है, ऐसी कोई भी चीज़ मत खाया कीजिए जो बादी हो और जिससे गैस बने। कोई बहुत सीवियर प्रॉब्लम नहीं है पेट में आपको, बस गैस बनती है और एसिडिटी होता है। तो अविपत्ति कर चूर्ण का आप सेवन कर सकते हैं, वैद्य जी से बाकी आप पूछ लीजिएगा।
और उसके साथ साथ एक तांबे का छल्ला आप अपनी रिंग फिंगर में ज़रूर पहन लीजिएगा मंगलवार के दिन। एक लाल रंग का धागा प्रभु के नाम का आपके जो इष्ट हैं हनुमान जी को प्रार्थना करके लाल रंग का धागा अपने गले में धारण कर लीजिए और फिर से एक बार जॉब प्राप्त करने की कोशिश करिए। कब से करनी है? आप ये 20 तारीख के बाद से फिर से आप शुरुआत कर दीजिए और हो जाएगा। अगले वर्ष भाग्योदय भी होगा, निराश होने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मंगल की बात करते हैं। 10 अगस्त से 16 अक्टूबर तक मंगल वृषभ राशि में रहेगा। वृषभ राशि में रहने की वजह से कुछ राशियों को बड़ी भारी दिक्कत हो सकती है। कुछ राशियों को एक्सीडेंट की समस्याएं भी हो सकती हैं और उसके साथ ही साथ देश में भी बारूद, बम, धमाके, मौसम तबाही, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन हमारे देश पर भगवान की बड़ी कृपा है, इसलिए बहुत ख़राब वक्त भी हल्का फुल्का बुरा परिणाम देकर निकल जाता है। लेकिन अलर्ट रहना होगा। समाज के अंदर अवांछित एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी और कुछ अपराधी वर्ग ज़्यादा कार्य करेगा, जिसकी वजह से अशांति होगी, कुछ समस्या हो सकती हैं। लेकिन हमारी पुलिस, हमारी फ़ौजें, हमारी इंटेलिजेंस यूनिट सब मुस्तैद हैं, इसलिए कोई चिंता मत कीजिए। हाँ, हमें अपने देश के लिए प्रतिदिन अपनी पूजा में ये प्रार्थना ज़रूर करनी चाहिए कि देश मजबूत रहे, अच्छा रहे, क्योंकि देश यदि मजबूत है तो हम सब मजबूत हैं। मैं तो नियमित रूप से करता हूँ। आश्रम में नियमित रूप से पहला जो दीपक जलता है वो भारत माता के सामने जलता है, फिर वीरों के सामने जलता है और इनको प्रणाम करके, ध्वज को प्रणाम करके हम बाकी पूजा और दिनचर्या प्रारंभ करते हैं। ऐसा सब लोगों को करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। मंगल ये वृषभ में आएगा तो भूमि में तेजी आएगी, इसलिए भूमि से संबंधित जो लोग कार्य कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये बेहतर होगा। मंगल वृषभ में आएगा तो कुछ और चीज़ों के दाम भी बढ़ेंगे। पेट्रोल के या पेट्रोल प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ सकते हैं। लोहे के दामों में भी कुछ फ़र्क पड़ेगा, लेकिन कुल मिला के लोहा नुकसान नहीं करेगा आम जनता का। लोहा थोड़ा सस्ता ही होगा, लेकिन महंगाई बढ़ेगी। अनाज पर इसका थोड़ा विपरीत प्रभाव पड़ेगा, इसलिए थोड़ा उधर भी प्रभु से प्रार्थना करिएगा कि सब ठीक रहे, जिससे कि सब लोगों को आवश्यक भोजन मिलता रहे। यद्यपि जो हमारे कर्म हैं वो ठीक ठाक हैं, तो मुझे लग रहा है कि जो भी सरकारें हैं उनके संयुक्त प्रयास से, किसानों के प्रयास से सब चीज़ें ठीक होंगी, कंट्रोल में रहेंगी। एक्सीडेंट्स थोड़े से बढ़ेंगे, इसलिए सभी लोगों से ये निवेदन है कि वो वाहन बहुत ध्यान से चलाएं, सोच समझ के चलाएं, धीमे चलाएं और रूल्स ऑफ द रोड का पालन करें। तो शरारती तत्व हैं, कुछ दुर्घटनाएं भी हैं, भम धमाके भी हैं, मौसम भी कुछ अजीब व गरीब हाल दिखाएगा। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि यदि हम लोग प्रार्थना करते हैं अपने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, तो निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। मंगल की अभी और बात करते हैं, लेकिन उससे पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल भी हम लोग जान लेते हैं। कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि के घर गृहस्थी में थोड़ी सी परेशानी दिखाई दे रही है, ध्यान रखकर चलेंगे तो अच्छा रहेगा। पेट में या जननांगों में कोई दिक्कत हो सकती है, उसका भी ख्याल रखें। कमर का भी थोड़ा सा ख्याल रख के चलना होगा। एक सावधानी, इस दिन किसी को कर्ज मत दीजिएगा और 5 फलों का दान अवश्य कर दीजिएगा। प्रभु कृपा से सब ठीक होगा। सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के लिए ये दिन अच्छा है। सिंह राशि के लोगों को आगे बढ़ने के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। सिंह राशि के लिए धन की भी कहीं ना कहीं से व्यवस्था होगी इस दिन। तो आप अपना कार्य मुस्तैदी के साथ कीजिए, हिम्मत के साथ कीजिए, तो सब ठीक करेंगे। बस एक सावधानी ज़रूर बरतिएगा, इस दिन भाई बहनों से संबंध ना बिगड़े। उपाय क्या करेंगे? इस दिन आटे का दान ज़रूर कर दीजिएगा।
कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि के लिए ये दिन ठीक है। कन्या राशि के लोगों को काम करने का मौका मिलेगा, लाभ कमाने का मौका मिलेगा, अच्छे परिवर्तन होंगे, अच्छे लोगों से मिलना जुलना आपका होगा, जिसकी वजह से आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपको लाभ भी मिल सकता है। तो कुल मिला के ये समय आपके लिए अच्छा है। अब सावधानी क्या रखनी है स्वास्थ्य को लेकर, ख़ास तौर से त्वचा है, पेट है, हड्डी है, घुटने की हड्डी है, या कोहनी के जॉइंट्स है, कलाई के जॉइंट्स हैं, इसका ख्याल ज़रूर रखना। चिकित्सक से सलाह ले लीजिएगा, एक छोटा सा उपाय कीजिएगा, शिव जी का अभिषेक ज़रूर कर दीजिएगा। ओम रुद्राय नमः के जप से जल से अभिषेक करें, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। आलोक जी से बात करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ हैं जी। राम राम। राम राम गुरु जी। हेलो हेलो, बताइए डेट टाइम प्लीज। हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ है सर 5/9/1980 और टाइम है सुबह के 3:05 दिल्ली। और 3-5 किया है। हाँ जी, सर मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरे को ना बहुत नेगेटिव थिंकिंग है, उसी की वजह से मैं बहुत मतलब कि लो कॉन्फिडेंस फील करता हूँ, डरा डरा सा रहता हूँ और काम बहुत मतलब वर्किंग हार्ड, आई एम वर्किंग हार्ड बट नॉट गेटिंग सक्सेसफुल। बहुत आसानी से हो जाएगा, फिक्र मत कीजिए। कुत्ते की, बंदर की, पक्षियों की ये सेवा कीजिए, हनुमान जी की रोज़ाना पूजा किया कीजिए, ठीक है। ओम हं हनुमते नमः इसका जप आप किया कीजिए। लाल रंग के धागे में तांबे के 3 सिक्के बांध के मंगलवार को गले में धारण कीजिए और उसके साथ साथ रोज़ सुबह लगभग 6 बजे उठकर आप यज्ञ कर लिया कीजिए। चाहे गायत्री का यज्ञ कर लें, चाहे माँ दुर्गा का यज्ञ कर लें, लेकिन ये यज्ञ ज़रूर कर लिया कीजिए। प्रभु की कृपा से 8-10 महीने के अंदर अंदर कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, लो कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, कॉन्फिडेंस हाई रहेगा आपका और तरक्की भी आपकी शुरू हो जाएगी। बस थोड़ा सा समय है, ये लगभग एक, वैसे आंकड़ों से जाएं तो 1 वर्ष का समय है, लेकिन अगर आपने ये उपाय कर लिए तो 1 वर्ष से कम समय में भी आप सफल होना शुरू हो जाएंगे। मैं मंगल की बात कर रहा था, तो मंगल के जो सामान्य प्रभाव होंगे वो तो मैंने आपको बता ही दिए हैं। अब जन्म राशि के अनुसार मंगल किस पर क्या प्रभाव डालेगा ये मैं बताता हूँ, इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मेष राशि के लिए यह मंगल बेहतर करेगा, मेष राशि के लोगों का भला होगा और 16 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक उनका लगातार भला होगा और वो कुछ नया कार्य भी कर सकते हैं और उनको नए कार्य में प्रॉब्लम कम आएंगी और 16 अक्टूबर तक आपका शत्रुहंत योग भी अच्छा रहेगा, तो आपको शत्रुओं से हानि नहीं होगी। अचानक कहीं कोई लाभ भी होता हुआ नज़र आ रहा है। तो कुल मिला के ये समय ठीक है आपके लिए। आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए, लाभ होगा। उपाय करिएगा ज़रूर, आप रोज़ाना हनुमान जी की आराधना अवश्य कर लीजिएगा किसी न किसी रूप में, सब प्रभु जी ठीक करेंगे। फिर अब मंगल का वृषभ राशि पर आना, तो ये वृषभ राशि वालों को क्या फल देगा। देखिए, आपको बहुत संभल के चलना होगा, दुश्मनी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, आपका गुस्सा बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, जल्दबाजी में कुछ उल्टे पुल्टे डिसीजंस आप लेने शुरू कर देंगे, इससे आपको परेशानी होनी शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ सर, कंधे और शरीर की बाकी हड्डियों का भी आपको बहुत ध्यान रखना होगा, बैकबोन का बहुत ध्यान रखना होगा और जो भी आप धन आदि खर्च करें बहुत सोच समझ के करें। 16 अक्टूबर तक जो लोग गैस या केमिकल्स के साथ काम करते हैं वो भी बहुत सोच समझ के करें और अपने भाई बहन और मित्रों के साथ अपने संबंध बेहतर करने की कोशिश करें। बहुत सारी परेशानी आपको लग रही होंगी, लेकिन ये ऐसे गायब हो जाएंगी। कुत्तों की सेवा करनी शुरू कर दीजिएगा और मंगलवार को आटा किसी मजदूर को ज़रूर दे दिया कीजिएगा। बस आपकी परेशानियां ख़त्म, चिंता करने की कोई बात है ही नहीं। फिर मिथुन राशि की मैं बात करता हूँ, तो मिथुन राशि के लिए ये समय है तो ठीक, लेकिन मिथुन राशि के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए मिथुन राशि के लोगों को अलर्ट रहना होगा। दूसरी चीज़ यह है, 16 अक्टूबर तक का जो समय है मिथुन राशि के लिए,
वो अगर उन्होंने गलत डिसीजन लिए, आर्थिक डिसीजन अगर गलत हुए, तो प्रतिष्ठा की भी हानि होगी, कर्ज भी चढ़ सकता है और धन का भी नुकसान उन्हें उठाना पड़ सकता है। इसलिए ध्यान रखें, उपाय कर लें। और उपाय कितना सिंपल है, देखिए, आपको हर मंगलवार मूंग की दाल, लाल मसूर की दाल का दान ज़रूर करना है। हर मंगलवार आपको हनुमान जी का मंत्र जपना है, ओम हं हनुमते नमः, और किसी मजदूर को भोजन देना है जिसमें बेसन की सब्जी अथवा बेसन की मिठाई अवश्य हो। बस समय बड़े आराम से कटता चला जाएगा। तो मैं बाकी राशियों के लिए मंगल की क्या स्थिति रहने वाली है ये बताऊंगा आपको पहले ही अलर्ट कर रहा हूं, और आपको सावधानी ज़रूर बरतनी है। जो मैं उपाय आपको बता रहा हूं वो आपको अवश्य करने हैं। लेकिन अभी आज का हाल जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का। तुला राशि के लोगों के लिए ये दिन अच्छा है, मेहनत करने के अच्छे परिणाम मिलेंगे उनको। अचानक कुछ लाभ होता हुआ दोपहर के बाद नजर आ रहा है। तो कुल मिला के सेटिस्फैक्टरी दिन है ये। वाहन ध्यान से चलाइएगा और अपने घर गृहस्थी का ध्यान जरूर रखिएगा। एक छोटा सा उपाय कर लें, इस दिन आप ओम शुम शुक्राय नमः का या ओम दुम दुर्गाय नमः का जप कर लें, या ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः चंडिकाय का जप कर लें, ज़रूर कर लीजिएगा, प्रभु कृपा करेंगे। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए ये दिन बेहतर है, शाम से और भी अच्छा दिन ये रहेगा। आपको कुछ ना कुछ नया सीखने करने का मौका भी मिलेगा, परंतु घर गृहस्थी की ओर से चिंताएं बढ़ेंगी। एक सावधानी आपको वाहन चलाते वक्त ज़रूर रखनी है, और जब आप बाहर हो तो टॉयलेट बहुत सोच समझ कर किसी साफ़ सुथरी जगह पे जाएं, नहीं तो कोई रोग पकड़ सकते हैं। उपाय क्या करना है, आपको ओम अंग अंगारकाय नमः का जप करना है 108 बार, फिर काम पर निकल जाना है, प्रभु सब ठीक करेंगे। धनु राशि की बात करते हैं तो धनु राशि के लिए अच्छा समय है, अच्छा दिन है ये। आपका लाभ होता हुआ नज़र आ रहा है, आप परेशानियों से बचते नज़र आ रहे हैं। शत्रुहंत योग है, किसी की मदद से आपके रुके हुए कार्य भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक सावधानी, इस दिन पिताजी की सेहत का ख्याल रखिएगा, माता जी की सेहत का ख्याल रखिएगा, दोनों को नाराज़ मत कीजिएगा, और इस दिन हल्दी का दान अवश्य कर दीजिएगा। नवीन जी से बात करते हैं, प्रयागराज से हमारे साथ हैं। जी राम राम। जी राम राम। जी गुरु जी। जी बताइए, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ। जी गुरु जी, मैं प्रयागराज से बोल रहा हूँ, नवीन। ये 18 जनवरी 2004 को 9:34 पे हमारा भांजा पैदा हुआ था। नरम नाम है इसका। इसको गुरुजी चाहते हैं कि ये इंजीनियरिंग जो है की रात मॉर्निंग है, सुबह। जी बताइए, क्या प्रश्न है? हम ये जानना चाहते हैं कि ये इंटर किया है इस साल, और जो है इसको इंजीनियरिंग लाइन में भेजा जाए कि अकाउंटेंसी, यानी कि इधर कॉमर्स साइड में भेजा जाए। इसके लिए बस थोड़ी जानकारी चाहिए थी। थोड़ा कंफ्यूजन है हम लोग को कि किधर वो कह रहा है इंजीनियरिंग करना है, और पिताजी जाना ही अच्छा करेंगे, वही भेजिएगा। और अब मंगल का बाकी राशियों पर क्या प्रभाव होगा उसका जिक्र करता हूं। ये जितने प्रभाव मैं बता रहा हूं जन्म राशि के अनुसार बता रहा हूं। कर्क राशि वालों के लिए यह मंगल ठीक रहेगा, आपको हानि नहीं देगा, लाभ दे सकता है। भाग्य पक्ष बेहतर करेगा, क्योंकि बहुत सारी बाधाएं आपकी ख़त्म हो जाएंगी, तो आपको लाभ मिलता नज़र आएगा। आपके कर्ज दूर होंगे, और उसके साथ साथ आपके जो शत्रु हैं वह भी शांत होंगे। लेकिन एक चीज़ है, 16 अक्टूबर तक अपनी भाषा पर, अपनी कार्यशैली पर थोड़ा सा ध्यान बना के रखिएगा, अन्यथा आपकी गलती की वजह से आपको समस्याएं हो जाएंगी। उपाय क्या करेंगे? नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का रोजाना जप करते रहिए और मंगल से लाभ लेते रहिए। सिंह राशि वाले लोगों के लिए ये मंगल राजयोग बना सकता है।
बहुत मेहनत करिए, बहुत मेहनत कीजिए और इस मंगल से बड़े अच्छे प्रभाव आपको मिलेंगे। इस मंगल से आपको तरक्की मिलती दिखाई दे रही है। हाँ, इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि संघर्ष होगा, आसानी से कुछ नहीं हासिल होगा, लेकिन फिर भी 16 तारीख तक का जो समय है ये है अच्छा, रास्ते खुल रहे हैं। जो लोग लोहे के, तेल के, ज़मीन के व्यापार में हैं उन लोगों के लिए अच्छा है। अनाज का जो लोग व्यापार कर रहे हैं उन्हें थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा कहीं नुकसान हो सकता है। उपाय कर लीजिए। क्या उपाय करना है? रोज़ाना, ये रोज़ाना करना है, रोज़ाना हनुमान जी की आरती गाइए और रोज़ाना गाय को गुड़ खिलाइए। बड़े बढ़िया तरीके से 16 अक्टूबर तक का समय आपका कटेगा, परेशानियों से मुक्त होंगे और लाभ ही प्राप्त होगा। कन्या राशि के लिए भाग्य को बढ़ाने वाला सिद्ध होगा ये मंगल, इसीलिए आप चिंता ना करें, परंतु पेट, पीठ, घुटने, टखने, इसका ख्याल बहुत ज़्यादा रखना। यह आपको परेशान कर सकते हैं, रोग के संकेत बन रहे हैं ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। साथ ही साथ जिन लोगों को गले या आँख की दिक्कत रहती है या आँख की वजह से सर में दर्द रहता है, उनको बहुत विशेष रूप से अपना ख्याल रखने की आवश्यकता है। लेकिन उपाय करिए। उपाय क्या करना है कि आप मंगलवार के दिन और शुक्रवार के दिन दूध या दूध से बनी हुई चीज़ों का दान कर दिया कीजिए। 16 अक्टूबर तक की तो बात है, समय अपने आप इस उपाय से ठीक हो जाएगा, प्रभु कृपा करेंगे। और अब हम बात करते हैं आज के राशिफल की, मकर, कुंभ और मीन। मकर राशि के लोगों के लिए अच्छा समय है। मकर राशि के लोगों को लाभ मिलता नजर आ रहा है। मकर राशि के लोगों को कुछ नए कार्य करने का मन होगा, उत्साह मिलेगा, कुछ लोग आपको उत्साहित करेंगे, मोटिवेट करेंगे। लेकिन सावधानी, एक सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इस दिन किसी को कर्ज उधार मत दीजिएगा, अपनी मशीन उधार मत दीजिएगा, अपना वाहन उधार मत दीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? ओम शम शनिश्चराय नमः का जप कर लीजिए, अपने काम पर जुटिए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि की बात करते हैं तो कुंभ राशि के लोगों के लिए ये समय थोड़ी सी समस्याएं ला रहा है। आप स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहिएगा और दूसरी चीज़ ये भी है कि शत्रु मत बढ़ाइएगा, उससे आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, आपको धोखा दे सकते हैं, आपकी चुगली कर सकते हैं। अपने सीनियर से अच्छे संबंध बना के रखना इस दिन बहुत आवश्यक है। बाकी समय अपनी जगह ठीक है। अब छोटा सा उपाय कर दें, इस दिन बेसन की मिठाई का दान अवश्य कर दें, प्रभु सब ठीक करेंगे। मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि के लिए अच्छा समय है। मीन राशि को परेशानियों का, संघर्षों का सामना करते हुए सफलता प्राप्त होगी, कर्ज मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ेंगे। हाँ, स्वास्थ्य के लिए खास तौर से सांस की या कफ की जिन लोगों को दिक्कत है, सर्दी की जिन लोगों को दिक्कत है, वह अपना ख्याल विशेष रूप से रखें तो अच्छा रहेगा। बाकी कुल मिला के लाभ का समय है, चिंता ना करें। बस एक छोटा सा उपाय ज़रूर कर दें, इस दिन ओम नारायण नमो नमः का जप करें और यदि संभव हो सके तो पीली कैप ओढ़कर ही कोई विशेष कार्य करें, प्रभु कल्याण करेंगे। संध्या जी से बात करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ हैं जी। राम राम। राम राम गुरु जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। गुरु जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ 7 अप्रैल डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ है 7 अप्रैल 2000, दिन के 12:30 बजे और प्लेस है उधनपुरा, जिला आगरा, यूपी। गुरु जी, मेरा सवाल ये है कि मैं 2 साल से सिविल सर्विस की तैयारी कर रही हूँ। 1 साल मैंने पहले अटेम्प्ट किया था जिसमें मैं सफल नहीं हो पाई, और मतलब ये करियर मेरे लिए आगे अच्छा रहेगा, और मुझे हमेशा पीठ में दर्द रहता है गुरु जी। 2024 से आपका समय अच्छा है, इसलिए अभी से अच्छे से तैयारी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और मुझे लगता है गवर्नमेंट जॉब में आपका इंक्लूजन ज़रूर होगा, तो इसलिए निराश मत होइए। ये 1.5 वर्ष लगातार अपने आप को दीजिए, खूब पढ़ाई कीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए
और आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। और जहाँ तक दर्द की बात है, ये बेसिकली भोजन हल्का कर दीजिए और शाम को भोजन कर लीजिए। रात में अगर भूख लगती है तो हल्का फुल्का कुछ खा लीजिए, फल वगैरह ले लीजिए, अगर वो ठंडे ना हो तो। बस ये कर लीजिए तो आपका पेट ठीक हो जाएगा। बाकी एंग्जाइटी है और कोई बात नहीं है। अब हम बात करते हैं मंगल की। तो तुला और बाकी राशियों की जन्म राशि के आधार पर मैं व्याख्या कर रहा हूं, सुनिए। तुला राशि के लिए ये मंगल अचानक कुछ अच्छे परिणाम तो देगा, लेकिन स्वास्थ्य गृहस्थी को लेके थोड़ी परेशानियां पैदा कर रहा है। एक तो आपको वाहन 16 अक्टूबर तक बहुत ध्यान से चलाना है, घर गृहस्थी का बहुत ख्याल रखना है। ख़ास तौर से तुला राशि के वो लोग जिनके घर में संतान आने के योग बन रहे हैं, उन्हें अपना विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। बाकी ठीक है समय। उपाय क्या करेंगे? आप 5 सब्जियों का दान जरूर कर दिया कीजिएगा शुक्रवार के दिन, तो ठीक करेंगे, सब अच्छा होगा। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि के लिए अच्छा रहेगा ये मंगल। वृश्चिक राशि के लोगों को लाभ पहुंचाता नजर आ रहा है ये मंगल। जी हाँ, इसलिए आप खूब मेहनत कर लीजिए, काम कर लीजिए। हाँ, विवाह में दिक्कत कर सकता है, गृहस्थी में दिक्कत कर सकता है, उसका आप ज़रूर ख्याल रखिएगा। बाकी एक उपाय बता रहा हूँ, लोहे का छल्ला अपनी किसी भी हाथ की मिडिल फिंगर में पहन लीजिए, जो बीच में से खुला हुआ हो। आपका समय अच्छे से कट जाएगा, चिंता नहीं करिए। धनु राशि के लिए मंगल का ये समय थोड़ा सा टिपिकल है। काम बनेंगे ये तो है, लेकिन आपको मशक्कत ज़्यादा करनी पड़ेगी, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। आपको धैर्य धारण करना पड़ेगा, नहीं तो शत्रुओं की वजह से आपका नुकसान हो जाएगा। मन उखड़ेगा भी, क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। तो ऐसे में घूम आइएगा कुछ एक दिन, आपको उसे एकदम अपने आप को रिफ्रेश करने का मौका मिलेगा। तो ये अच्छा समय है, आगे बढ़कर आप मेहनत करिए। फाइनेंस की फील्ड में जो भी काम कर रहे हैं, बिल्डिंग की फील्ड में जो काम कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में जो काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये समय अच्छा है। विदेश के भी योग इस समय बन सकते हैं। उपाय क्या करेंगे? ओम हनुमते नमः का जप करिए, अपने काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। मकर राशि के लिए थोड़ा सा कुछ समस्याएं लेके आ रहा है ये। एक तो क्या है ना, आपका मनोबल टूटेगा, आप हतोत्साहित महसूस करेंगे, लेकिन करिएगा मत। आप लगातार अपना काम करते चले जाइए, काम करते चले जाइए, आपको लाभ होगा। कहीं कोई कमी हो तो उपाय क्या है? बृहस्पतिवार को शहद का दान कर दीजिए, किसी को भी कर दीजिए, नहीं तो मंदिर में दे दीजिए, बस लाभ हो गया। शहद शुद्ध होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखिए, केमिकल वाला नहीं, शुद्ध शहद होना चाहिए, जरूर कल्याण करेंगे प्रभु। कुंभ राशि पर इस मंगल का क्या प्रभाव पड़ेगा? अच्छा प्रभाव पड़ेगा। वाहन के योग हैं, घर के योग बन रहे हैं, नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं, मित्रों के मदद के कारण लाभ के योग बन रहे हैं। बस जो समस्या है वो माता पिता का स्वास्थ्य है, बस वहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, वहाँ थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा। बाकी कुल मिला के समय ठीक है, उन्नति आपकी होती हुई दिखाई दे रही है। अगर फिर भी कहीं कोई परेशानी महसूस करें तो मंगलवार को मीठी रोटियों का दान करना शुरू कर दीजिएगा। किसी को भी कर सकते हैं, नहीं तो पशु पक्षियों को दे दीजिए, चिड़ियाओं को दे दीजिए, प्रभु कल्याण करेंगे। मीन राशि की बात करते हैं। दौड़ भाग, यात्राएं, बहन भाइयों से झगड़े, ये सब होगा, लेकिन भाग्य पक्ष अच्छा है, इसीलिए आप सारी परेशानियों से उबर आएंगे। बस 16 अक्टूबर तक वाहन चलाने में बहुत सावधानी बरतिएगा। बाकी तो अच्छा ही है आपके लिए। डिसीजन बड़े भाई बहनों से या पिता माता से पूछ कर ही ले तो अच्छे परिणाम देगा। भाग्य पक्ष के साथ साथ आपका जो संबंधों वाला पक्ष है वो भी मजबूत है, तो आपके कुछ नए अच्छे संबंध भी जुड़ सकते हैं जो आपको लाभ देंगे। तो कुल मिला के
अच्छा है। फिर भी अगर कोई परेशानी महसूस करे ना तो क्या करिएगा, हल्दी का तिलक लगाना शुरू कर दीजिएगा और बेसन, चाहे वो सब्जी में हो या वो मिठाई में हो, चाहे वो पैकेट में हो, उसका मंगलवार को 16 अक्टूबर तक दान करते रहिएगा। हर मंगलवार को अपने आप चीज़ें ठीक होंगी और आपकी उन्नति तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। और अब उनकी बात जिनका है आज जन्मदिन, तो जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं और जानिए अपने आगे आने वाले 12 महीनों का हाल। आपके ये 12 महीने बहुत अच्छे हैं, लाभ देने वाले हैं। इन 12 महीनों में कुछ नया होता हुआ दिख रहा है। नई जगह एडमिशन है, नई नौकरी है या नया व्यापार है, कोई वाहन भी आप खरीद सकते हैं, मकान में रेनोवेशन होगी या मकान भी नया भी खरीद सकते हैं, ऑफिस आदि के निर्माण या ख़रीदारी का भी ये अच्छे योग बन रहे हैं। तो ये 12 महीने आपके लिए बहुत अच्छे हैं। बस समस्या होगी आपके प्रेम संबंधों में, या अगर आपने विवाह किया है इस समय में अब जो जाड़े आएंगे इस समय में विवाह किया है तो उसमें कुछ दिक्कतें परेशानियां आ सकती हैं। उपाय कर लीजिएगा, एक तो लोहे का छल्ला अपनी मध्यमा में ज़रूर धारण कर लीजिए और माता जी के हाथ से चांदी की चेन धारण कर लीजिए। और यदि या एक काम और भी कर सकते हैं कि इस दिन आप रुद्राभिषेक करा लीजिए और रुद्राभिषेक में जो जनेऊ अर्पित किया जाता है भगवान शिव को, वह अपने गले में डाल लीजिएगा। कल्याणी कल्याण होगा, परेशानियों से आप बचे रहेंगे, मुक्त रहेंगे, उन्नति आपकी जरूर होगी। जन्मदिन शुभेच्छा। और अब धर्मशास्त्र, शिव जी की प्रतिमा में, चित्र में, शिवलिंग में आपने देखा होगा कि उनके माथे पर एक आंख होती है, जिसे हम तीसरी आंख कहते हैं, त्रिनेत्र कहते हैं। ये त्रिनेत्र कोई साधारण चीज नहीं है। त्रिनेत्र का महत्व समझिए। त्रिनेत्र का स्थान भवों से 1 उंगल ऊपर होता है या ललाट के लगभग मध्य में होता है। यहां पर एक ग्रंथि होती है जिसे पीनियल ग्रंथि कहते हैं, पीनियल ग्लैंड, और इसी पीनियल ग्लैंड को तीसरी आंख कहा जाता है। इससे एक द्रव्य का स्राव होता है। किसका? सबका नहीं होता। जो बहुत हाई कंसंट्रेशन वाले लोग होते हैं, जो या साधक लोग होते हैं, उनका होता है। इस द्रव्य का स्राव होता है। इसमें इतनी शक्ति होती है कि वह किसी को भी उच्च कोटि की मानसिक प्रबलता और शांति प्रदान करती है। इसी को योग शास्त्र में आज्ञा चक्र कहा गया है। आज्ञा चक्र हमारे शरीर की ऊर्जाओं का केंद्र माना गया है। एक हालांकि कोट क्या करना, हमारे अपने शास्त्री अपने में संपूर्ण हैं, फिर भी एक फ्रेंच फिलोसोफर हुए हैं रेने, उन्होंने इस आज्ञा चक्र को आत्मा का केंद्र माना है। और जब हम ध्यान करते हैं तो जब हम ध्यान में पूरी तरह डूब जाते हैं या कहें कि समाधिस्थ हो जाते हैं, तो यहीं पर सारी शक्तियां इकट्ठी हो जाती हैं। और यहाँ एक अजीब सी अनुभूति होती है जिसका वर्णन मैं इसलिए नहीं कर रहा कि आप कल्पनाएं करने लगेंगे और बातें करने लगेंगे। इसका अनुभव कीजिए, तब लाभ है। यह आज्ञा चक्र शरीर को ही नहीं, मन को भी अद्भुत शक्ति देती है, ऊर्जा देती है, परेशानियों से बाहर निकलने के लिए मानसिक प्रबलता देती है, प्रचंड व्यक्तित्व देती है। तो कुछ भी धर्मशास्त्र में जो है, धर्मशास्त्र में ऐसे किस्से कहानियों की बात नहीं कर, धर्मशास्त्र में जो भी कुछ है वो ज्ञान की ठोस धरातल पर है। और अब गुरु मंत्र देखिए, मंगल जब भी खराब होगा यूरिक एसिड डिस्टर्ब होगा। जब भी यूरिक एसिड डिस्टर्ब होगा आपकी हड्डियों में दर्द होगा, जोड़ों में दर्द होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, हड्डियों में लाली दिखेगी, सूजन होगी, बड़ा दर्द होता है। आपको क्या करना होगा? नॉन वेज एकदम छोड़ दीजिए, प्रोटीन डाइट्स एकदम कम कर दीजिए, मूंग की दाल का सेवन करेंगे या मसूर की दाल का सेवन करेंगे तो शक्ति भी प्राप्त करेंगे और यूरिक एसिड भी कंट्रोल कर सकते हैं। और ऐसे लोगों को मंगलवार के दिन गुड़ का दान या गुड़ से बनी हुई चीज़ों का दान करना चाहिए, शहद का दान ज़रूर करना चाहिए। ऐसे लोगों को हम हनुमंताय नमः का जप अवश्य करना चाहिए। बाबा कृपा करेंगे और आप इस दर्दनाक स्थिति
से बाहर आ जाएंगे। तो आज हमने बड़ी सारी बातें करी हैं और बड़ी महत्वपूर्ण बातें करी हैं। आशा करता हूँ मंगल का ये जो संचरण है ये आप सभी के लिए अच्छा हो। जिनको परेशानी हो उपाय कर लें, प्रभु जी ज़रूर कृपा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।